नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमः पितामहाय, ओम नमः प्रजापतिभ्यः, ओम नमः कृष्णद्वैपायनाय, ओम नमः सर्वविघ्नविनायकेभ्यः। वैशंपायन जी कहते हैं, जन्मेजय, धृतराष्ट्र ने पूछा, संजय, भीष्म जी तो मनुष्य, देवता, गंधर्व और असुरों द्वारा की जाने वाली व्यूह रचना भी जानते थे। जब उन्होंने मेरे 11 अक्षौहिणी सेना की व्यूह रचना की, तब पांडुनंदन युधिष्ठिर ने अपनी थोड़ी सी सेना से किस प्रकार का व्यूह बनाया? संजय ने कहा, महाराज, आपकी सेना को व्यूह रचना पूर्वक सुसज्जित देख धर्मराज युधिष्ठिर ने अर्जुन से कहा, तात, महर्षि बृहस्पति के वचन से यह ज्ञात होता है कि यदि शत्रु की अपेक्षा अपनी सेना थोड़ी हो तो उसे समेटकर थोड़ी ही दूर में रखकर युद्ध करना चाहिए, और यदि अपनी सेना अधिक हो तो उसे इच्छानुसार फैलाकर लड़ना चाहिए। जब थोड़ी सेना को अधिक सेना के साथ युद्ध करना पड़े तो उसे सूचीमुख नामक व्यूह की रचना करनी चाहिए। हम लोगों की यह सेना शत्रुओं के सामने बहुत थोड़ी है, अतः तुम उपयुक्त व्यूह रचना करो। ये सुनकर अर्जुन ने युधिष्ठिर से कहा, महाराज, मैं आपके लिए वज्र नामक दुर्भेद्य व्यूह की रचना करता हूं। यह इंद्र का बताया हुआ दुर्जय व्यूह है, जिनका वेग वायु के समान प्रबल और शत्रुओं के लिए दुस्सह है। वे योद्धाओं में अग्रगण्य भीमसेन इस व्यूह में हम लोगों के आगे रहकर युद्ध करेंगे। उन्हें देखते ही दुर्योधन आदि कौरव भयभीत होकर इस प्रकार भागेंगे जैसे सिंह को देखकर क्षुद्र मृग भाग जाते हैं। महाराज, ऐसा कहकर धनंजय ने वज्र व्यूह की रचना की। सेना को व्यूहाकार में खड़ी करके अर्जुन शीघ्र ही शत्रुओं की ओर बढ़ा। कौरवों को अपनी ओर आते देख पांडव सेना भी जल से भरी हुई गंगा के समान धीरे धीरे आगे बढ़ती दिखाई देने लगी। भीमसेन, धृष्टद्युम्न, नकुल, सहदेव और धृष्टकेतु ये उस सेना के आगे आगे चल रहे थे। उनके पीछे रहकर राजा विराट अपने भाई, पुत्र और एक अक्षौहिणी सेना के साथ रक्षा कर रहे थे। नकुल और सहदेव भीमसेन के दाएं बाएं रहकर उनके रथ के पहियों की रक्षा कर रहे थे। द्रौपदी के 5 पुत्र और अभिमन्यु उनके पृष्ठभाग के रक्षक थे। उन सब के पीछे शिखंडी चल रहा था, जो अर्जुन की रक्षा में रहकर भीष्म जी का विनाश करने के लिए तैयार था। अर्जुन के पीछे महाबली सात्यकी था तथा युधामन्यु और उत्तमौजा उनके चक्रों की रक्षा कर रहे थे। कैकेयी, दृष्टिकेतु और बलवान चेकितान भी अर्जुन की ही रक्षा में थे। अर्जुन ने जिसकी रचना की थी वह वज्र व्यूह भय की आशंका से शून्य था। उसके सब ओर मुख थे, देखने में बड़ा भयानक था वह। वीरों के धनुष उसमें विद्युत के समान चमक रहे थे और स्वयं अर्जुन गांडीव धनुष हाथ में लेकर उसकी रक्षा कर रहे थे। उसी का आश्रय लेकर पांडव लोग आपकी सेना के सामने डटे हुए थे। पांडवों से सुरक्षित वह व्यूह मानव जगत के लिए सर्वथा अजेय था। इतने में सूर्योदय होते देख समस्त सैनिक संध्या वंदन करने लगे। उस समय यद्यपि आकाश में मेघ नहीं थे, तब भी मेघ की सी गर्जना हुई और वायु के साथ बूंदें पड़ने लगी। फिर चारों ओर से प्रचंड आंधी उठी और नीचे की ओर कंकड़ बरसाने लगी। इतनी धूल उड़ी कि सारे जगत में अंधेरा सा छा गया। पूर्व दिशा की ओर बड़ा भारी उल्कापात हुआ। वह उल्का उदय होते हुए सूर्य से टकराकर गिरी और उच्च स्वर करती हुई पृथ्वी में विलीन हो गई। संध्या वंदन के पश्चात जब सब सैनिक तैयार होने लगे तो सूर्य की प्रभा फीकी पड़ गई तथा पृथ्वी भयानक शब्द करती हुई कांपने और फटने लगी। सब दिशाओं में बारंबार वज्रपात होने लगा। इस प्रकार युद्ध का अभिनंदन करने वाले पांडव आपके पुत्र दुर्योधन की सेना का सामना करने के लिए व्यूह रचना करके भीमसेन को आगे किए खड़े थे। उस समय गदाधारी भीम को सामने देखकर हमारे योद्धाओं की मज्जा सूख रही थी। जन्मेजय, तब धृतराष्ट्र ने पूछा, संजय,
सूर्योदय होने पर भीष्म जी की अधिनायकता में रहने वाले मेरे पक्ष के वीरों और भीमसेन के सेनापतित्व में उपस्थित हुए पांडव पक्ष के सैनिकों में पहले किन्होंने युद्ध की इच्छा से हर्ष प्रकट किया था? संजय ने कहा, नरेंद्र, दोनों ही सेनाओं की समान अवस्था थी। जब दोनों एक दूसरे के पास आ गई तो दोनों ही प्रसन्न दिखाई पड़ी। गज, अश्व और रथों से भरी हुई दोनों ही सेनाओं की विचित्र शोभा हो रही थी। कौरव सेना का मुख पश्चिम की ओर था और पांडव पूर्वाभिमुख होकर खड़े थे। कौरवों की सेना दैत्यराज की सेना के समान जान पड़ती थी और पांडवों की सेना देवराज इंद्र की सेना के समान। तदुपरांत पांडवों के पीछे वायु चलने लगी और कौरवों के पृष्ठभाग में मांसाहारी पशु कोलाहल करने लगे। भारत, आपकी सेना के व्यूह में 1 लाख से अधिक गज थे। प्रत्येक गज के साथ 100-100 रथ खड़े थे। एक रथ के साथ 100-100 अश्व थे। प्रत्येक अश्व के साथ 10-10 धनुर्धर सैनिक थे और एक धनुर्धर के साथ 10-10 ढाल वाले थे। इस प्रकार भीष्म जी ने आपकी सेना का व्यूह बनाया था। वे प्रतिदिन व्यूह बदलते रहते थे। किसी दिन मानव व्यूह रचते थे तो किसी दिन दैव व्यूह तथा किसी दिन गांधर्व व्यूह बनाते थे तो किसी दिन आसुर व्यूह। आपकी सेना के व्यूह में महारथी सैनिकों की भरमार थी। वह समुद्र के समान गर्जना करती थी। राजन, कौरव सेना यद्यपि असंख्य और भयंकर है तथा पांडवों की सेना ऐसी नहीं है, तब भी मेरा ये विश्वास है कि वास्तव में वही सेना दुर्धर्ष और बड़ी है जिसके नेता भगवान श्री कृष्ण और अर्जुन है। YouTube के माध्यम से महाभारत की कथा को एक श्रृंखला के रूप में प्रस्तुत करने का हमारा ये प्रयास यदि आपको सराहनीय लगा हो तो कृपया इस कड़ी को लाइक और शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं। साथ में अन्य लोगों को भी देखने के लिए प्रेरित करें। धन्यवाद और नमस्कार।